दोस्तों, हम भारत में रहते हैं और हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया कहा गया था। और आपने भी सुना होगा, हमारे देश के राजा महाराजाओं के पास काफी सोना हुआ करता था। पर क्या आप जानते हैं भारत में इतना सोना आया कहां से और भारत को ही आखिर सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा दास है और आप देख रहे हैं द फैक्टी सीमा चैनल। दोस्तों, भारत में गोल्ड माइन का इतिहास बहुत पुराना है और भारत में सबसे पहले सोने की खोज 2500 वर्ष पहले सिंधु घाटी की मोहनजोदारो और हड़प्पा में की गई थी। साथ ही सोने के सिक्कों को पैसे की तरह इस्तेमाल करना महाराष्ट्र में की गई थी, जो विजयनगर साम्राज्य के काल में हुआ। इसके बाद से ही भारत में सोने की खदानों की खोज बढ़ा दी गई और बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी भारत के अलग अलग राज्यों में सोने की खदानों की खोज की थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानती थी कि भारत में बहुत सा सोना है जिसके जरिए वो हम पर राज कर सकते थे। आपको बता दूं, ब्रिटिश सरकार जब भी सोने की खदानों की खुदाई करती और जितना भी सोना निकलता उसे तुरंत ब्रिटेन भेज दिया जाता था। और आज भी लोग मानते हैं कि भारत का आधे से ज्यादा सोना ब्रिटेन में है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें कर्नाटक में स्थित सबसे बड़ी और प्रमुख और सबसे पुरानी खदान की, जिसे KGF यानी कोलर गोल्ड फील्ड के नाम से भी जानते हैं। और इसी खदान से भारत में सबसे ज्यादा सोना निकाला गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में 80% गोल्ड अब तक की इसी खदान से निकाला गया है। इसके बाद अब भी भारत में 500 से भी ज्यादा गोल्ड माइन है, जो तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत के पास 700 टन से भी ज्यादा सोना मौजूद है, जो कि सरकारी खजाने में रखा है। इसके बाद लोगों के पास करीब 25,000 से भी ज्यादा सोना है। इसका मतलब हम भारतीयों के पास दुनिया का 10% गोल्ड है। दोस्तों, भारत में गोल्ड माइनिंग एक बड़े और महत्वपूर्ण खदानी क्षेत्र का हिस्सा है, जो देश को तरक्की की ओर ले जा सकता है। लेकिन इसमें भी कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसे सरकार को देखना भी जरूरी है। चलिए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड माइनिंग के दौरान उसकी शुद्धिकरण करने में काफी पानी वेस्ट होता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यही नहीं, खदानों में काम करने वाले लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक सेवाओं से वंचित रहते हैं। उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए सरकार को भी गोल्ड माइनिंग के विकास और तकनीकी उन्नतों के लिए विशेषज्ञों के साथ सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम सब इसका लाभ ले सके बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। ऐसी और भी नॉलेज